नमस्कार दोस्तों, एसएम क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक। यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, और वो भी उनको जिले वाइज हम समझेंगे। मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। कितने जिले हैं? 52 जिले हैं। और सभी जिले कितने संभाग के अंतर्गत बांटे गए हैं? तो वो 10 संभाग के अंतर्गत बांटे गए हैं। हम हर एक जिले को ठीक से समझेंगे और देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न व्यापक संबंधित एग्जाम और एमपीपीएससी प्री में पूछे जाते हैं। हम शुरुआत करेंगे हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। भोपाल आता है भोपाल संभाग के अंतर्गत ही, और भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं 5 जिले। आपको पता होगा भोपाल खुद आता है, उसके बाद सीहोर, विदिशा, राजगढ़ और रायसेन, और इन्हीं से भोपाल घिरा हुआ है। यदि प्रश्न आता है कि भोपाल की सीमा कितने जिलों के साथ लगती है, तो ऊपर आता है गुना, आपका राजगढ़, सीहोर, रायसेन और विदिशा। भोपाल को हम जानते हैं इसके उपनाम से, इसको आता है झीलों की नगरी। भोपाल 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितने पहाड़ से घिरा हुआ है? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नाम मैं आपको बता देता हूं: ईदगाह हिल्स, खटारा हिल्स, श्यामला हिल्स, द्रोणाचार्य नेवरी हिल्स, वन ट्री हिल्स और दानिश हिल्स। ठीक है, चलिए हम आगे देखें भोपाल की। तो भोपाल का कुछ बेसिक जानकारी, जैसे भोपाल जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो भोपाल जो था वो सीहोर जिले की तहसील था। तो प्रश्न ये आता है कि जब ये तहसील था तो ये जिला बना कब? तो 26 जनवरी 1972 को ये सीहोर से अलग होकर एक जिला बना है। और यदि हम आज वर्तमान में देखें तो इसके अंदर 3 तहसीलें आती हैं, जिसमें पहला है आपका हुजूर, बेरसिया और कोलार। ये इसकी तहसीलें हैं। हम बात करें इसके विकास खंड की, तो 2 विकास खंड इसमें आते हैं, आपका फांदा और बेरसिया। इसके एक प्रश्न आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे दूसरा छोटा जिला कौन सा है? तो वो भोपाल ही है। जिसका हम बात करें क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल है 2772 वर्ग किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा जिला है। इसको मिटा देते हैं। आगे हम चलें तो यहां पे हम बात करें जनसंख्या की। हम बात करते हैं भोपाल की जनसंख्या 2011 के अनुसार क्या है। तो 23,71,061 इसकी कुल जनसंख्या है। प्रश्न आता है कि जनसंख्या घनत्व के अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जहां पे जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो वो भोपाल ही, और जनसंख्या घनत्व कितना है? 855 है। हम बात करते हैं लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात यहां पर है 920। हम बात करते हैं यहां पे साक्षरता दर भोपाल जिले की कितनी है? तो वो है भोपाल की साक्षरता दर 80.37%। हम बात करते हैं भोपाल से कौन कौन से नेशनल हाईवे निकले। तो हम बात करें नेशनल हाईवे की, तो NH 44 भी यहां से निकला है, NH 12 भी यहां से निकला है, और SH 19 यहां से निकला है। चलिए प्रमुख नदी की यदि हम बात करते हैं तो यहां पे प्रमुख नदी में आता है आपका कालियासोत और आता है आपका हलाई। ये इसकी प्रमुख नदियां हैं। चलिए, तो ये हमारा बेसिक जानकारी। क्या भोपाल का उपनाम क्या है? तो इसको झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। ये 5 जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है: गुना, राजगढ़, सीहोर, रायसेन और विदिशा। ये जिला बना था 26 जनवरी 1972 को। इसकी 3 तहसीलें हैं: हुजूर, बेरसिया और कोलार। 2 विकास खंड है, फांदा और बेरसिया। हम बात करें इसकी 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितनी है?
तो 23,71,061 है। आएगा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या होगा, भोपाल जिला है। 855 क्या है, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है। मध्य प्रदेश का ऐसा जिला जहाँ पे सर्वाधिक घनत्व है, घनत्व वाला जिला तो कौन सा होगा, 855 के साथ भोपाल होगा नंबर 1 पर। 920 यहाँ का लिंगानुपात है। साक्षरता दर 80.37 से। प्रमुख नदियों में आता है आपका कालियासोत और हलाई। ठीक, यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग निकला है NH44, NH12 और SH19। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न ये है, मध्य भोपाल जब बात करें तो भोपाल को किसने बसाया था, तो परमार वंश के राजा भोज, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में भोपाल नगर को बसाया था। चलिए, आप जानते हैं झीलों की नगरी कहते हैं। क्या तालाब है, बड़ा तालाब और छोटा तालाब। तो बड़ा तालाब का निर्माण भी राजा भोज के द्वारा कराया गया था। चलिए आगे चलिए, इनको मिटा देते हैं। प्रश्न आता है, भोपाल की पुनर्स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी। भोपाल की पुनर्स्थापना दोस्त मोहम्मद के द्वारा कराई गई थी 1708 से 1740 में। किसके द्वारा, दोस्त मोहम्मद के द्वारा 1708 से लेके 1740 के बीच। ठीक, आगे हम चलते हैं। यहाँ पे आता है कि छोटा तालाब भी है, उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो इसका निर्माण, किसका निर्माण, छोटे तालाब का निर्माण हयात मोहम्मद, नवाब हयात मोहम्मद के मंत्री थे, जिनका नाम था छोटू खान, जिनका नाम था छोटू खान या छोटे खान भी कई जगह कहा गया है। इनके द्वारा हम बात करें, इनके द्वारा निर्माण कराया गया था छोटे तालाब का। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इन सबको मिटा देते हैं। प्रश्न आता है कि भोपाल में मस्जिदें भी है, फेमस मस्जिद है मोती मस्जिद, जामा मस्जिद। और प्रश्न आता है कि भोपाल की सबसे छोटी मस्जिद को किस नाम से जाना जाता है। शुरू करते हैं हम। भोपाल की मोती मस्जिद का निर्माण, मोती मस्जिद का निर्माण 1860 में सिकंदर जहां बेगम के द्वारा कराया गया था। चलिए आगे हम चले। जामा मस्जिद बहुत ही प्रसिद्ध मस्जिद है, फेमस है और बड़ी भी है, काफी विशाल है, जिसका निर्माण कराया गया था सुल्तान जहां बेगम के द्वारा। चलिए, दो प्रश्न। मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था सिकंदर जहां बेगम के द्वारा। जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था सुल्तान जहां बेगम के द्वारा। भोपाल की सबसे छोटी मस्जिद को किस नाम से जाना जाता है, तो भोपाल की सबसे छोटी मस्जिद को जाना जाता है ढाई सीढ़ी के नाम से, ढाई सीढ़ी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि भोपाल में आपने सुना होगा भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना 1930 में की गई और ब्रिटेन की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। राज्य संग्रहालय किस जिले में स्थित है, तो वो भोपाल जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी। किसकी, राज्य संग्रहालय की स्थापना 1909 में की गई थी और 2005 में इसको शामला हिल्स में स्थापित किया गया था। चलिए, तो इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। प्रश्न आता है, भारत का पहला मानव संग्रहालय कहां पर है, उसका नाम क्या है और वो कब स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1985 में की गई और भोपाल में स्थित है। ठीक, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, हमने पढ़ा क्या क्या है। हमने पढ़ा है कि भोपाल जिला भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है, जिसमें 5 जिले आते हैं। उन जिलों के नाम है भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़। हम पढ़ रहे हैं भोपाल को। भोपाल का उपनाम झीलों की नगरी है, 7 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। हम बात करें, ये जिला बना था 26 जनवरी 1972 को और यहाँ की कुल क्षेत्रफल है
2772 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा जिला। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या है 23,71,061। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 855 है, जो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। हम बात करें यहाँ की साक्षरता दर की तो 80.37% यहाँ की जनसंख्या दर है। हम बात करते हैं यहाँ की लिंगानुपात की तो 920 यहाँ का लिंगानुपात है। यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग जो निकला है वो NH 44 है और 12 है, SH 19 भी यहाँ से निकला है। आगे चले प्रमुख नदियों की तो हलाई और कालियासोत यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। इसकी 3 तहसीलें हैं, हुजूर, बेरसिया और कोलार। हम आगे चले विकासखंड 2 हैं, फांदा और बेरसिया। इसका निर्माण कराया गया था, भोपाल की स्थापना कराई गई थी 11वीं शताब्दी में राजा भोज के द्वारा, तब इसका नाम रखा गया था भोजपाल। हम बात करें पुनर्स्थापना की तो दोस्त मोहम्मद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बड़ा तालाब का निर्माण राजा भोज के द्वारा कराया गया था। छोटा तालाब का निर्माण नवाब हयात मोहम्मद के मंत्री छोटे खान के द्वारा कराया गया था। मोती मस्जिद का निर्माण सिकंदर जहां बेगम के द्वारा कराया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण सुल्तान जहां बेगम के द्वारा कराया गया था। भोपाल की सबसे छोटी मस्जिद का नाम है 2.5 सीढ़ी। भेल का जो स्थापना हुई थी 1930 में और वो ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। राज्य संग्रहालय भोपाल में स्थित है और 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। 2005 में इसको शामला हिल्स में स्थापित कर दिया गया। देश का पहला मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है तो वो भोपाल जिले में स्थित है। इसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसकी स्थापना की गई थी 1985 में। हम बात करें मध्य प्रदेश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान भी कहां स्थापित किया गया था तो वो भोपाल में ही स्थापित किया गया था। बात है 31 अक्टूबर 1956, जब प्रदेश का दूसरा आकाशवाणी केंद्र भी कहां स्थापित किया गया था, भोपाल में। प्रश्न आएगा प्रदेश का दूसरा आकाशवाणी केंद्र कहां स्थापित किया गया था तो वो भोपाल में स्थापित किया गया था। वो दिनांक क्या थी तो दिनांक थी 31 अक्टूबर 1956। हम आगे चले तो राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है तो राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान भी भोपाल में ही स्थित है। आगे हम चलते हैं और बात करते हैं। यहाँ पे हमने देखा राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान भी भोपाल में है और राष्ट्रीय विधि संस्थान भी भोपाल में स्थित है। अब भोपाल में एक वो प्रश्न बनता है कि आधुनिक चिड़ियाघर की मान्यता किसको प्रदान है तो मध्य प्रदेश का भोपाल में वन विहार जो है ये 1983 में इसकी स्थापना की गई थी और जिसे आधुनिक चिड़ियाघर की मान्यता भी प्राप्त है। ये एक ISO प्रमाणित चिड़ियाघर कह सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान भी है, ISO प्रमाणित राष्ट्रीय उद्यान है और इसका क्षेत्र की बात करें 4.45 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। वन विहार भोपाल में स्थित है, पहला सवाल। स्थापना 1983 में की गई थी, दूसरा सवाल। ISO प्रमाणित भी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है वो वन विहार है। कुल क्षेत्रफल 4.45 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब आगे चलते हैं। भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? जनजातीय संग्रहालय जहाँ पे जनजातियों के द्वारा किए गए वस्त्र वहाँ पे म्यूजियम में होते हैं, उनके द्वारा किए गए हथियार भी वहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको, आप भी जाइएगा। तो इसकी स्थापना की गई थी 2013 में। प्रश्न है मध्य प्रदेश में भोपाल में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी तो आपको उत्तर होगा 2013 में की गई थी जनजातीय संग्रहालय। हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्प उद्यान है। सर्प उद्यान किस जिले में है तो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में सर्प उद्यान स्थित है। आगे चलें। भोपाल जो है सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला भी जिला है। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय यहाँ पर है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भी यहाँ पर स्थित है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी यहाँ पर स्थित है। अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय भी यहाँ पर स्थित है। मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय विधि महाविश्वविद्यालय भी भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय, राष्ट्रीय विधि संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल।
भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। सरोजिनी नायडू महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है। चलिए आगे हम चलते हैं। और इसरो द्वारा हम बात करें तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ स्थापित की गई? इसरो द्वारा मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ स्थापित की गई है? तो भोपाल में स्थापित की गई है। इसरो का मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ स्थापित की गई? तो वो भोपाल में स्थापित की गई है। चलिए आगे चलते हैं। और एक और प्रश्न आता है कि इको फ्रेंडली टेलीफोन एक्सचेंज जो सौर ऊर्जा से संचालित है वो मध्य प्रदेश के किस जिला में स्थापित किया गया है? तो इको फ्रेंडली टेलीफोन एक्सचेंज सौर ऊर्जा द्वारा संचालित भी भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश के भोपाल जिला में प्रमुख संगठन के प्रमुख कार्यालय कौन कौन से हैं? ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं भोपाल में प्रमुख संगठन और उनके कार्यालय। ठीक है, तो आप लिखते जाइएगा या आप बाद में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राज्य सचिवालय, प्रदेश का राज्य सचिवालय जिसका मुख्य सचिव होता है वो कहाँ स्थित है? भोपाल में है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है वल्लभ भवन। संचालनालय भी भोपाल में स्थित है, उसका नाम है सतपुड़ा भवन। निर्वाचन आयोग का निर्वाचन भवन भी भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन जिसका नाम है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन भी भोपाल में स्थित है। मुख्यमंत्री निवास कहाँ स्थित है? तो शामला हिल्स पे स्थित है। मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड भी भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का मुख्यालय भी भोपाल में स्थित है। आगे चलिए तो इको पर्यटन विकास बोर्ड आपका कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय भी भोपाल में स्थित है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि SAI का क्षेत्रीय कार्यालय भी भोपाल में स्थित है। रेल भर्ती बोर्ड का हम मुख्यालय की बात करें तो वो भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन का मुख्यालय भी भोपाल में स्थित है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय भी भोपाल में स्थित है। इन सभी को आप नोट डाउन करिए, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और आशा करता हूं कि आप इनको लिखे होंगे। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं भोपाल में स्थित प्रमुख संस्थान। शुरू करते हैं हम पहला, भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में है। कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला भी भोपाल में स्थित है। भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान, कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला। मध्य प्रदेश जल एवं कृषि भूमि संस्थान भी आपका भोपाल में है। अटल बिहारी लोक प्रशासन संस्थान भी भोपाल में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी आपका भोपाल में स्थित है। जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षणशाला आपका भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य पुलिस एकेडमी भोपाल में। जलवायु परिवर्तन और ज्ञान प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। प्रथम मॉडल ब्लड बैंक भी कहाँ स्थापित है? भोपाल में है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान, कृषि एवं प्रशिक्षण प्रयोगशाला, मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, अटल बिहारी लोक प्रशासन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, प्रथम मॉडल ब्लड बैंक, जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षणशाला, मध्य प्रदेश राज्य पुलिस एकेडमी, जलवायु परिवर्तन और ज्ञान प्रबंधन संस्थान भी आपका भोपाल में स्थित है। आगे चलते हैं और हम देखते हैं भोपाल के प्रमुख स्टेडियम का क्या नाम है। तो तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। प्रश्न आदि आता है कि तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो वो भोपाल जिले में स्थित है। प्रकाश तरण पुष्कर स्टेडियम भी कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। ऐशबाग स्टेडियम भी आपका भोपाल में स्थित है। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भी आपका भोपाल में स्थित है। 4 स्टेडियम, पहला तात्या टोपे, ऐशबाग स्टेडियम, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम और प्रकाश तरण पुष्कर स्टेडियम भी आपका भोपाल में स्थित है। चलिए आगे हम चलिए। प्रमुख स्थल जो पूछे जाते हैं, पूछा जाता है भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन भोपाल में स्थित है। इस्लाम नगर का किला भी भोपाल में स्थित है। मछलीघर भोपाल में स्थित है।
नवाब हुसैन का मकबरा भोपाल में स्थित है। भारत भवन, इस्लाम नगर का किला, मछली घर, नवाब हुसैन का मकबरा, शौकत महल, गौहर महल, शौर्य स्मारक भोपाल स्थित, शिव संग्रहालय ये देश में प्रथम, ये भी कहाँ है आपका भोपाल में स्थित है। दूरसंचार का संग्रहालय भी कहाँ स्थित है, भोपाल में है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल में। प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय भोपाल। कमला पार्क भी आपका भोपाल में स्थित है। चलिए, तो ये कुछ प्रमुख स्थल थे, प्रमुख स्टेडियम थे, प्रमुख संस्थान के मुख्यालय हमने सब किया, आपने सब नोट डाउन किया, हमने पूरा पढ़ा है। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और यदि अच्छा लगा तो इसको शेयर भी कीजिएगा। इसका अगला पार्ट जो होगा वो हम अगली क्लास में करते हैं। धन्यवाद।